हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम जन्माष्टमी के लिए लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हम थोड़ी सी हैवी लुक में बनाएंगे और ये ड्रेस मैं 8, 9 और 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक बुकरम का पीस लिया है। ये 12 इंच का स्क्वायर है जो मैंने 8, 9 और 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है। और एक मैंने ये इसमें लगाने के लिए अस्तर का कपड़ा लिया है, ये देखिए। और ये बुकरम मैंने पेस्टिंग वाली ली है, ये देखिए। इसमें ऊपर की साइड साइनिंग है। अगर आपके पास पेस्टिंग वाला बुकरम नहीं है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, नॉर्मल से भी बहुत आराम से बन जाएगा। और ड्रेस को हैवी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है जिसमें सेल्फ वर्क है, ये देखिए। इस पर ये सितारा वर्क है, ये बहुत खूबसूरत कपड़ा है। इसी कपड़े के साथ में हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। तो ये मैंने 12 इंच के स्क्वायर कट कर लिए हैं। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो बुकरम को, जिधर की साइड ये साइनिंग वाला एरिया है, इसको हम आयरन करके इसके ऊपर चिपका लेंगे। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर चारों साइड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने एक साइड ये पेस्टिंग इसको इसके ऊपर चिपका लिया है आयरन करने के बाद। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसमें ऑल पिन की हेल्प से इसको सेट कर सकते हैं ताकि ये हिले डुले नहीं। और अगर आप इसको सीधी सिलाई इसी तरीके से लगा सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ पर गोलाई से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें यहाँ पर ये चारों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 इंच का मार्क करेंगे। ये देखिए, 1 इंच से ज़्यादा हमें नहीं करना है क्योंकि अभी हम इसको कटिंग करेंगे और बाद में हम यहाँ पर जब सिलाई लगाएंगे तब भी ये थोड़ा सा जाएगा। और इसके बाद में हम इसके ऊपर यहाँ पर ये पाइपिंग लगाकर फोल्ड करेंगे इसमें डोर डालने के लिए, ताकि उनको बिल्कुल भी लूज़ ना रहे। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का ही मार्क करके गोलाई कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से गोलाई लगा दी है, मार्क लगा दिया है। और अब हम इसको यहाँ पर इसी तरीके से कट कर लेंगे। और अब हम इसको खोल लेंगे यहाँ से और एक साइड से हम इसमें ये सीधा कट लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से इसको यहाँ पर बंद करने के लिए। ये देखिए, मैंने इसमें यहाँ पर ये चारों साइड सिलाई लगा ली है और इसको हमने ये जो बेस है वो हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा साइड रख देना है। और यहाँ पर ये मैंने 5 इंच चौड़ी और मैंने ये एक पट्टी ली है, ये लाइट येलो कलर है, बहुत ही लाइट येलो कलर है। ये शायद इसमें ये ग्रीन की वजह से थोड़ा सा इसका कलर ग्रीनिश सा नज़र आ रहा है, बट ये लाइट येलो कलर है। तो इसको मैंने 5 इंच चौड़ाई रखी है। और जो ये एक पट्टी है, इस पट्टी की लंबाई 40 इंच है और मैंने ये सेम मेज़रमेंट में 3 पट्टी कट कर ली है, 40 इंच लंबाई और 5 इंच इनकी चौड़ाई। अब हमें यहाँ पर इनको यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पर फोल्ड करने के बाद पहले हम इस कपड़े में प्लेट्स डालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए, आई थिंक सो अभी येलो थोड़ा नज़र आ रहा है। इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। और प्लेट्स हमें ना ज़्यादा पास डालनी है और ना ही ज़्यादा दूर डालनी है, हमें ये नॉर्मल रखना है। तो ये यहाँ पर जब ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा तो इसकी यहाँ पर चौड़ाई 2.5 इंच आ जाएगी। और जब सिलाई लगेगी तो बस ये यहाँ पर 2 इंच ही लगभग हमारा बाहर रहेगा। तो चलिए इसमें सिलाई लगाकर हम प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये प्लेट्स डालकर इस तरीके से एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 40 इंच की 3 पट्टियाँ कट की थी, उसके बाद मैंने इसमें एक पट्टी और ऐड की है 40 इंच की ही। तो ये देखिए, अब ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पर
जो ये हमने बेस बनाया है ये हम लेंगे और इसको हम थोड़ा बिल्कुल यहाँ पर जहाँ हमने ये सिलाई लगाई है यहाँ पर नहीं, हम इसको यहाँ पर थोड़ा आगे की साइड रख कर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको रखेंगे और ये जो हमें बाहर की साइड रखना है ये आप 1.5 या 2 इंच बाहर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर मत रखिएगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आएगा अगर ये पूरा बाहर दिखाई देगा तो। एक तो फ्रिल भी बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे और ये यहाँ से थोड़ा लूज़ भी दिखाई देंगे। और अगर हम इसको यहाँ पर रख कर थोड़ा सा इस तरीके से लगाएंगे तो लुक भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो हम यहाँ पर टोटल 1.5 या 2 इंच रखेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 इंच रख रही हूँ, आप 1.5 या 2 इंच रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने फ्रिल लगा लिए हैं और ये नीचे की साइड से कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहाँ पर जो ये नीचे की साइड थोड़ा एक्स्ट्रा है इसको मैं यहाँ पर काट दूँगी और यहाँ पर हम अब यहाँ पर टिश्यू रिबन से इसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। ये देखिए हमें ये टिश्यू रिबन लेना है और इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से रखकर और इसको हम ऐसे फोल्ड करके ये देखिए पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे पूरा यहाँ तक। उसके बाद और एक पट्टी कट करके हम यहाँ पर लगाएंगे डोरी डालने के लिए। और ये देखिए गोपाल जी की ड्रेस का घेर एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ से जो ये हमने यहाँ पर सिंपल बिल्कुल प्लेन येलो में एक फ्रिल डाली है, इससे इसका लुक और भी अच्छा आ गया है। तो चलिए सबसे पहले हम टिश्यू रिबन की हेल्प से यहाँ पर इसमें टिश्यू रिबन लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये टिश्यू रिबन लगाने से पहले मुझे यहाँ पर एक लेस ऐड करनी थी, क्योंकि ये हमने ऊपर की साइड लगाया है, इसमें से यहाँ पर ये निकलेंगे धागे वगैरह निकलेंगे, तो इसलिए हमें इसको कवर करने के लिए यहाँ पर एक लेस ऐड करनी थी, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। इसीलिए अब मैंने ये यहाँ पर देखिए दोबारा निकाल दिया है। पहले हम यहाँ पर लेस ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने एक ये येलो और गोल्डन गोटे वाली लेस ली है। ये मैंने ज़्यादा चौड़ी नहीं ली है, ये 1/2 इंच में है, क्योंकि जितनी चौड़ी हम लेस लेंगे इसमें जो कि गोलाई में है लगाने में उतना ही प्रॉब्लम होगा। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगी। जो ये गोल्डन वाला है इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से ऊपर रखूँगी और पहले मैं इधर की साइड यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि बाद में अगर यहाँ पर थोड़े से प्लेट्स डालनी पड़ी तो मैं यहाँ पर इधर की साइड प्लेट्स डाल दूँगी। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चारों साइड इसमें लेस लगा ली है और लेस लगाने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी हैवी ड्रेस तैयार हो गई है जन्माष्टमी के लिए। तो अब हमें यहाँ पर एक सिंपल कपड़ा लेना है। वेलवेट का हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसमें और एक पट्टी डालनी है, तो उसके लिए हम एक नॉर्मल कपड़ा लेंगे। जो हमने इसमें लाइनिंग का कपड़ा नीचे की साइड यूज़ किया है, ये कपड़ा हम डबल करके लेंगे। अगर हम इसमें वेलवेट का कपड़ा यहाँ पर लगाएंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बेस हमारा हैवी हो गया है। तो अब हम नॉर्मल कपड़े से यहाँ पर एक और एक पट्टी कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 4 इंच की और एक पट्टी कट कर ली है और अब हम इसको यहाँ पर एक बार फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इसमें गोलाई में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ये ओरे पट्टी लगा ली है और ओरे पट्टी लगाने के बाद इसमें हम यहाँ पर हल्की हल्की सी कटिंग कर लेंगे, ताकि ये अंदर की साइड जब हम इसको मोड़े तो ये इतनी चौड़ाई पर ना आए, थोड़ा कम रहे यहाँ से। और इसको हम यहाँ पर ये डोरी डाल लेंगे इसके अंदर हम। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ये डालते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डोरी को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और ये हम यहाँ पर इस तरीके से रख के सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें अंदर की साइड तुरपाई भी कर सकते हैं, ताकि बाहर की साइड बहुत अच्छी फिनिशिंग रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये डोरी इसमें डाल ली है और यहाँ पर मैंने नीचे की साइड सिलाई भी लगा दी है और ये पूरे फिनिशिंग के साथ सिलाई लग गई है। अब नीचे का जो हमारा घेर है ड्रेस का वो एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसकी ब्लाउज बनाएंगे। ये देखिए ब्लाउज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लेन वेलवेट का कपड़ा लिया है। आप चाहें तो जो हमने वर्क वाला कपड़ा ड्रेस में यूज़ किया है वो यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर वर्क वाला इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो ड्रेस का घेर है वो काफ़ी हैवी लुक देगा और उसमें अगर हम ब्लाउज थोड़ी सिंपल रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हम पूरा सब कुछ मैच कर देंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए है तो पगड़ी भी हैवी रहेगी और ज्वेलरी भी हैवी रहेगी, तो सब कुछ बहुत हैवी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जो ब्लाउज़ बना रहे हैं मैं वो यहाँ पर प्लेन वेलवेट से बना रही हूँ।
ये देखिए वेलवेट की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 5 इंच ली है ब्लाउज बनाने के लिए, और लंबाई मैंने यहाँ पर 9.5 इंच ली है, और साथ ही मैंने ये अस्तर का कपड़ा भी ले लिया है। ये देखिए इसको हम यहाँ पर बिल्कुल हाफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और अब हम इसको यहाँ पर एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए थोड़ा अच्छे से इसको हम फोल्ड कर लेंगे, और अब हमें यहाँ पर इसमें गला काट देना है। ये देखिए गले हम ज़्यादा गहरा नहीं कट लगाएंगे, हम थोड़ा ही गोलाई में लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है, और अब हम ये ऊपर की साइड से हम थोड़ी चौड़ाई रखेंगे, और नीचे की साइड से हम इसको इस तरीके से कम कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और इसको नीचे से भी बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। ये देखिए, और साथ ही साथ हम इसको यहाँ से एक पीस को हम यहाँ पर सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। और फ्रेंड्स सिलाई में हम थोड़ा सा अच्छे से दबाते हुए लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा भी एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये वेलवेट है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा अच्छे से दबाएंगे, लगभग इतना इतना। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इस तरीके से खोल लेंगे। ये हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए, और इसमें यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ब्लाउज इस तरीके से अभी तैयार कर ली है। इसको मैंने सीधा कर लिया है, और यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है, इसको अच्छे से यहाँ पर सेट करने के लिए। ये देखिए, और अब हम यहाँ पर दोनों साइड में टिश्यू रिबन की हेल्प से इसको यहाँ से कवर कर लेंगे। दोनों साइड हम टिश्यू रिबन लगा लेंगे, और साथ में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये चारों साइड से टिश्यू रिबन लगा दिया है, और नीचे मैंने यहाँ पर ये बांधने के लिए इसमें डोरी भी ऐड कर दी है। अब हमारे पास जो लेस हमने ये यहाँ पर ड्रेस में ऐड किया था, इस लेस को हम रखेंगे। ये हम नाप लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमें ब्लाउज को ऐसे रखना है, और यहाँ पर 2 इंच का मार्क कर देना है, ये यहाँ पर कंधे से लेकर नीचे तक का। और ये 2 इंच से ऐसे अगर हम खोलेंगे तो ये 4 इंच का हो जाएगा। तो ये देखिए इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये लेस लगा लेंगे साइड में, क्योंकि जब उनको ड्रेस पहनाएंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से उनके हाथ के ऊपर आएगा। बहुत ही सुंदर इसका लुक रहेगा। तो हम दोनों साइड ये इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज बन के बिल्कुल तैयार हो गया है इस तरीके से। ये देखिए बैक साइड से है, और ये फ्रंट साइड से है, और ये ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मैंने इसमें ये यहाँ पर डोरी में टैसल्स भी डाल दिए हैं, डोरी बाहर निकलेगी नहीं। तो ये देखिए कंप्लीट ड्रेस एकदम बन के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ड्रेस आपको अच्छी लगी है, तो ये ड्रेस आप किसी भी साइज़ में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। ये साइज़ 8, 9 और 10 नंबर लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगा। घेर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1-2 इंच अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हम इसी ड्रेस के लिए लड्डू गोपाल जी की 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी बनाएंगे, इसी सेम मैचिंग का। राधे राधे।